देश में कोरोना के मामले भले ही अब उफान से ढलान की ओर हों, जानकार कह रहे हों कि कोरोना का पीक देश में आ चुका है, अब मामले कम होंगे, लेकिन इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट बढ़ने लगी है, क्योंकि सरकार ने देश की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रही 2 वैक्सीन में से एक कोविशील्ड की दूसरी डोज की मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी है। दलील दी जा रही है कि इससे शरीर में एंटीबॉडी अच्छे से बनेगी और काम करेगी, लेकिन भले ही सरकार की इन दलीलों को डॉक्टरों का समर्थन हासिल हो, आम जनता इसे देश में वैक्सीन की कमी से जोड़कर देख रही है और सवाल कर रही है कि क्या इस तरह बार बार मियाद बढ़ाने से वैक्सीन का असर शरीर पर कम नहीं होगा। आज हम इस वीडियो के जरिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब देंगे। आपको बताएंगे कि दूसरी डोज अगर देर से ली जाए या फिर आप लेने में भूल जाएं, तो आपके शरीर पर उसका क्या असर होता है। लेकिन उससे पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार और सरकार के दिसंबर तक 217 करोड़ डोज की बात को भी समझ लेते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि कच्चे माल की कमी से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। ये हाल तब है जब देश में 1 मई 2021 से तीसरा चरण चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 1 मई से पहले रोजाना 30 से 35 लाख डोज लगते थे, लेकिन 1 मई के बाद यह संख्या घटकर 18 लाख तक पहुंच गई है। और परेशान करने वाली बात यह है कि अब यह संख्या 8 से 9 लाख तक सिमट गई है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 3 मई को यह संख्या घटकर 17.3 लाख पहुंच गई थी, जबकि उसके अगले दिन यानी 4 मई को यह संख्या और घटकर 15.6 लाख तक पहुंच गई थी और अब 14-15 मई तक यह संख्या 8.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का उत्पादन कम हो रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने खड़ी हो रही है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली है, लेकिन अब दूसरी डोज लगवाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 18.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से 14.2 करोड़ लोगों को पहली डोज और 3.99 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। कुल वैक्सीन लगवाने वालों में 45 से 60 साल वाले लोगों की संख्या 6.37 करोड़ है, जबकि 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ 60 लाख के करीब है। आंकड़ों के फेर से निकलकर अब बात उस सवाल की जो न सिर्फ आम आदमी के दिमाग में कौंध रहा है, बल्कि कई तरह के अफवाहों को भी जन्म दे रहा है। सवाल ये कि क्या दूसरी डोज की मियाद बढ़ाने या दूसरी डोज लगवाना भूल जाने से शरीर में कोई फर्क पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन का काम शरीर में एंटीबॉडी बनाना होता है, जो कि कोरोना के हमले को रोकने का काम करती हैं। वैक्सीन की पहली डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है और दूसरी डोज के बाद इसकी रफ्तार और बढ़ जाती है, यानी दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी और तेजी से बनने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक दूसरी डोज की मियाद बढ़ने पर शरीर पर ना के बराबर असर होता है, इसीलिए दूसरी डोज की मियाद बढ़ने से घबराएं नहीं। अगर आप दूसरी डोज लेना भूल भी जाएं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही सूरत में छोटी अवधि में सुरक्षा नहीं घटती है, लेकिन अगर दोनों डोज में 1 साल या उससे ज्यादा का अंतर है तब फिर से शुरुआत पहले डोज से करनी होगी। दूसरे डोज की मियाद बढ़ाने वाला भारत दुनिया का अकेला देश नहीं है। ब्रिटेन और कनाडा में भी कोविशील्ड की मियाद बढ़ाई जा चुकी है। ब्रिटेन में दूसरे डोज के लिए 12 हफ्ते यानी 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई है, जबकि कनाडा में इसकी अवधि 16 हफ्ते की है। अब चलते चलते एक बात जो आपको समझनी है वो ये कि वैक्सीन की कमी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है और सिर्फ 13 कंपनियां पूरी दुनिया में वैक्सीन बना रही हैं, जिनमें भारत की भी 2 कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में घबराएं नहीं, सरकार भी कोरोना के खतरे को समझती है और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर संजीदा है। इसलिए कई कंपनियों से बातचीत की जा रही है और उम्मीद है कि दिसंबर तक हमें 217 करोड़ डोज मिल जाएंगे और मार्च 2022 तक इतनी वैक्सीन होगी कि शायद उन्हें लगवाने के लिए लोग कम पड़े, लेकिन वैक्सीन खत्म नहीं होगी। इसलिए जब भी मौका हो वैक्सीन जरूर लगवाइए। हमें उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीनेशन की मियाद बढ़ाने पर हमारी दी जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की जानकारी दूसरों को भी मिल सके। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। अगर इस संबंध में आपकी कोई भी सवाल, सुझाव या राय है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।